सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, देखेंगे। लिखा है प्रियो, यशायाह 64 का 8 पद, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यशायाह परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, तू हमारा पिता है और हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है, तूने अपने हाथों से हमें बनाया है। सचमुच प्रभु आज हमें मिट्टी से बनाया और उसके हम बनाए हुए सृजे हुए लोग हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है, आज मनुष्य अपने शरीर पर घमंड करता है, ये नहीं जानता है कि ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। अपने पापों गुनाहों को प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करता है। लेकिन प्रियो दास जो है, यशायाह कहता है कि हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है। अगर हर एक मनुष्य प्रभु से यह कहे कि हे परमेश्वर, तू हमारा पिता है और हम मिट्टी ही हैं, तो प्रियो परमेश्वर की दया, उसकी करुणा सदा की है। जब मनुष्य नम्र दिल से अपने आप को शून्य करता है, ऐसे अपने आप को, जीवन को शून्य करके कहता है कि तू ही ने बनाया है, क्योंकि उसके हम हाथ के कारीगरी हैं। अगर देखते हैं इफिसियों 2 का 10 में लिखा है कि मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर आरंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बनाया है, सृजा है, किस लिए? भले काम करने के लिए, भलाई काम करने के लिए हमें तैयार किया। वो अपनी महिमा के लिए तैयार किया। लेकिन यहाँ पर हम प्रियो देखते हैं कि कुम्हार के विषय में देखेंगे कि कुम्हार को सभी लोग जानते भी हैं कि वह मिट्टी के बर्तन को बनाता है और गुथी मिट्टी को ही विभिन्न रूपों से ढालकर और चाक में डालकर उसे विभिन्न प्रकार के बर्तन को बनाता है और बर्तनों को मजबूती प्रदान करने के लिए उसे आग में थोड़ी देर ताता है आग में। और प्रियो आग में ताने से पहले यदि कोई बर्तन उसके हाथ में फूट जाता है, तब वह टूटे बर्तन को, यानी बिगड़े हुए बर्तन को नया रूप प्रदान कर देता है, फिर उसको बनाता है। प्रियो, बाइबल बताती है, यिर्मयाह 18 का 1 से 4 पद लिखा है कि यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया
और वह चाक पर कुछ बना रहा था, परंतु मिट्टी का जो बर्तन वह बना रहा था उसके हाथों में ही बिगड़ गया। और जैसा उसे भाया उसने उससे दूसरा बर्तन बना डाला। यानी प्रियो, परमेश्वर का कहने का मतलब है, यिर्मयाह को कहा कि जा कुम्हार के घर, यानी देखा बर्तन बनाने के का काम को कैसे बना रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर हमारा कुम्हार है, जिसने हमें अपने हाथों से अपने तरह आत्मिक रूप प्रदान करके और पवित्र बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके और पाप में पड़कर अपना आत्मिक स्वभाव और जीवन को बिगाड़ डाला, यानी पाप कर दिया। फिर साथियों, मनुष्य को इस बिगड़ती हुई स्थिति में कहता है, वचन सिखाती है, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन में से अलग हो गए हैं। वे शून्य होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालायित रहते हैं। इफिसियों 4 का 18 और 19 पद में लिखा है प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हमारे ऐसे बिगड़े हुए पापी रूप को आत्मिक और पवित्र रूप देने के लिए स्वयं क्रूस पर चढ़कर और पापी का स्थान लिया, जिसके लिए बाइबल बताती है, क्योंकि वह उसके सामने कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा। उसमें न रूप था न सौंदर्य कि हम उसे देखते, न ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य में समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुंह फेर लेते हैं और हमने उसको मूल्य न जाना, उसका मूल्य नहीं जाना प्रियो। इसलिए प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु के हाथ और पैरों को क्रूस पर कीलों में ठोका गया और लहू बह रहा था, फिर भी कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा गया। सरकंडे से उसे सिर पर मारने लगे, भाले से उसका पंजर बेधा गया जिससे लहू और पानी बह निकला। प्रियो, यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार खाई और वह क्रूस पर लहूलुहान हो गया, जिसके कारण उसका रूप बिगड़ चुका था। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और अपने आप को दीन बना। तो प्रियो, अगर हमें पापों से छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु आपको हर बाधाओं से बचाएगा, हर कष्ट से, हर एक परेशानी से प्रभु निकालेगा। ये वचन के द्वारा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने क्रूस पर उठाकर हमें नया जीवन और नया मन और पवित्र जीवन प्रदान किया है। अब हमें अपना बिगड़ा हुआ पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अर्पित कर देना चाहिए। आमीन।
धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।